हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक कंप्लीट वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार क्वेश्चन पैटर्न बहुत सारे बदलाव किए गए, पूछे जाने के तरीके में बदलाव किए जाएंगे और 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 11th का वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। सो एंड तक जरूर देखिएगा, कंप्लीट वीडियो उसी को ध्यान में रखकर तैयार की दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हमारे पहले चैप्टर जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो संविधान क्या है दोस्तों? सबसे पहले सवाल तो यही आपके मन में आना चाहिए, संविधान होता क्या है? तो संविधान क्या है? संविधान नियमों का एक संग्रह है। जी हाँ, संविधान नियमों का एक संग्रह है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। और जिस देश में क्या, अगर हम बात करें जिस देश में संविधान न हो वह देश में अराजकता का शासन होता है। तो इसलिए संविधान होना बहुत जरूरी है। तो संविधान क्या है? नियमों का एक ऐसा संग्रह जिसमें या जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो है जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, एक नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक राज्य का अपना एक संविधान होता है और संविधान के बिना एक राज्य नहीं बल्कि अराजकता का शासन है। संविधान निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? भारतीय संविधान सभा का निर्माण माफ कीजिएगा, भारतीय संविधान का निर्माण जो किया गया संविधान सभा के द्वारा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान सभा की बात करें तो इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से, जिसे आप कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं, उसी प्लान के द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 1946 9 दिसंबर 1946 को। और कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था भारत में? तो वो भी आया था 1946 को। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अगला है संविधान सभा की स्थापना की मांग किसने की? तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी 1922 में महात्मा गांधी ने। और उसके बाद कांग्रेस ने 1934 में संविधान सभा की स्थापना की भी मांग की थी। बाद में 1935 के कांग्रेस अधिवेशन में इसको ऑफिशियली दर्जा दे दिया गया था। इसके अलावा 1934 में वी एन राव भी थे। वी एन राव इन्होंने भी संविधान सभा की मांग करी थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक, जी हाँ, बीजी तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो वहां से 1895 से हमारे संविधान की मांग जो है जोर पकड़ती चली जाती है और शुरुआत होती है बाल गंगाधर तिलक से। क्रिप्स मिशन योजना क्या है और ये कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो क्रिप्स मिशन ने भारतीय संविधान सभा के मांग को जो है स्वीकार कर दिया। उसके बाद जो है 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। संविधान सभा की रचना के दोष क्या है? तो संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थी। संविधान सभा के लिए चुनाव कब होते हैं? तो संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। इस तरह से सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मसौदा समिति या आप इसे प्रारूप समिति कह सकते हैं। मसौदा समिति या प्रारूप समिति या कानून निर्माण समिति की बात करें तो उस कानून निर्माण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इसमें सदस्यों की संख्या थी कितनी? 7 सदस्यों की संख्या थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। यानी हमारे संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और आखिरी बैठक की बात करें अधिवेशन जो था वो 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ इस तरह से जो है क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। चलिए, तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो है 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है वो है दोस्तों, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जी हाँ, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
तो संविधान ऐसे नियमों और सिद्धांतों का समूह जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है, उसको शक्तियां प्रदान की जाती है, उनके आपसी संबंधों को नियमित किया जाता है और नागरिकों और राज्यों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। इन नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। जी हाँ, तो संविधान जैसे हमने पहले कहा गया नियमों का समूह, नियमों का संग्रह, जिसमें सभी प्रकार के नियम दिए होते हैं, हमारे अधिकार दिए होते हैं, हमारे कर्तव्य दिए होते हैं। ठीक है, चुनाव कैसे होगा, ठीक है, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करें, चुनाव गठन कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ें जिससे मिलकर एक शासन व्यवस्था को आसानी से चलाया जा सकता है, वो सारे हमारे संविधान में दिए गए होते हैं। अगला है संविधान। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून होता है और जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है, अतः संविधान के बिना देश का शासन नहीं चलाया जा सकता है। तो ये कुछ यहाँ पर देख सकते, कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसको आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। बिना संविधान के कोई देश नहीं रहता, ना ही लोकतंत्रात्मक देश रहता है, वो एक अराजकता का शासन होता है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई क्रिप्स मिशन योजना क्या है, यानी क्रिप्स मिशन क्या है और ये भारत कब आता है। जैसे हमने आपको पहले बता दिया था कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 में सर क्रिप्स को भारत भेजा गया था और क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए थे। वो सुझाव क्या क्या है कि भारतीय संघ की स्थापना संविधान के आधार पर की जाएगी, जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के कुछ सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा की ओर से किया जाएगा और कुछ सदस्यों को भारतीय रियासतों के राजा नियुक्त करेंगे। संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को ब्रिटिश सरकार तभी स्वीकृत करेगी जबकि उन प्रांतों रियासतों को जो इस संविधान सभा द्वारा तैयार किए संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे, भारतीय संघ से अलग रहने का अधिकार होगा। जो प्रांत और रियासतें बाहर रहेंगी उनको भारतीय संघ के समान दर्जा दिया जाएगा। ये क्रिप्स मिशन योजना की कुछ मांग थी, कुछ दलील थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको कवर करना है। इसी प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, इसमें कुल कितने सदस्य थे, ये सवाल आपको पता होने चाहिए। तो कैबिनेट मिशन अगर हम बात करें दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को जो है भारत पहुंचा। इसमें कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में अगर हम बात करें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन योजना में, कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे। तो सबसे पहले थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे सर पैथिक लॉरेंस। ये मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और इसी के बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। और इसमें क्या तय किया गया कि भारतीय संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 93 सदस्य क्या होंगे, भारतीय देशी रियासतों के द्वारा भेजे जाएंगे। यानी 389 सदस्यों में से 93 सदस्य भारतीय देशी रियासतों द्वारा भेजे जाएंगे। ठीक है, 4 जो सदस्य होंगे, 4 सदस्य क्या होंगे, चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए और शेष 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के क्या होंगे, प्रतिनिधित्व होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रांत अपनी जनसंख्या के आधार पर 10 लाख व्यक्तियों के पीछे एक सदस्य संविधान सभा में भेजेगा। यानी प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति संविधान सभा में उनका रिप्रेजेंट करेगा, उनका प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य ये संविधान सभा द्वारा तय किया गया था। तो 389 सदस्य थे, उसमें कितने कमिश्नर प्रांतों से थे, कितने देशी रियासतों थे, ये सवाल जो पूछा जाता है। और संविधान सभा में लोगों का प्रतिनिधित्व है, कुल कितने पता, कितनी जनसंख्या पता, तो वो था 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति जो है सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन, यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है भाई भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया और इस अधिवेशन में 209 सदस्य क्या थे, उपस्थित थे। कितने उपस्थित थे, 209 सदस्य उपस्थित थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बिहार के प्रसिद्ध नेता थे,
सभी सदस्यों से विरुद्ध थे और संविधान सभा का कार्य करने के लिए अस्थायी अध्यक्ष उनको चुना गया। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और भारतीय संविधान सभा में अध्यक्ष का पद हमने कहाँ से लिया है? वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे उम्रदराज थे और एक प्रसिद्ध नेता थे। उन्हीं को ही प्रथम बैठक के लिए अध्यक्ष चुना गया और प्रथम बैठक में 209 सदस्य उपस्थित थे। लेकिन जब भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक होती है, उस बैठक में हमारे परमानेंट जो है अध्यक्ष चुन लिए गए। उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष निर्वाचित किए गए और उन्होंने सभा के अंत तक इस पद पर कार्य किया। और अपने अध्यक्षीय पद से भाषण देते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि यह संविधान सभा एक स्वतंत्र, स्व संचालित और स्व निर्धारित सभा है, जिसके कार्य में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती और जिसके निर्णय को बाहरी शक्ति बदल नहीं सकती। तो कई बार यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछेगा भाई भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अगर पूछेगा तो आप कह सकते हैं आप डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर सिर्फ प्रथम अध्यक्ष क्वेश्चन पूछा है तो आपको उत्तर होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अगर लग जाएगा तब आप लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। इसी प्रकार से एक और बैठक होती जो है तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव। तो भारतीय संविधान सभा की जब तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। जी हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को, और इसे बाद में सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को जो है पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया सर्वसम्मति से। इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ें यानी इसके विरोध में कोई भी वोटिंग नहीं हुई थी। दोस्तों ये तीन चीज़ें हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सवाल जो कई बार पूछे जाते हैं, जो जिसे आज हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं उसे ही उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जहाँ से पेपर में सवाल आते हैं। तो संविधान सभा की समितियाँ, जी हाँ, समितियों से कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो समितियों की बात करें, संविधान सभा की समितियों की बात करते थे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला। दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक, और तीसरा अधिवेशन 22 अप्रैल 1947 से मई 1947 तक रहा। इन अधिवेशनों के बीच कई समितियों का निर्माण किया गया। कुछ महत्वपूर्ण समिति हैं जैसे संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों से संबंधित परामर्शदात्री समिति, और संघ और राज्य बीच वित्तीय संबंधों की समिति। तो कुछ प्रमुख समितियां हैं जिन समितियों का निर्माण संविधान सभा के निर्माण के दौरान किया गया, संविधान के निर्माण के दौरान किया गया था। इसी प्रकार से कुछ और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान यानी भारतीय तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया? तो 14 जुलाई 1947 को आरंभ हुआ और 31 जुलाई 1947 तक रहा। तो भारतीय संविधान सभा का जो चौथा अधिवेशन था 14 जुलाई 1947 से लेकर 31 जुलाई 1947 तक, और इसी दौरान जो है भारतीय तिरंगे झंडे को भी अपनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हमने आपको पहले बता दिया 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है। उससे पहले एक अधिवेशन बैठक बुलाई जाती है जो 24 जनवरी 1950 की थी। तो 24 जनवरी 1950 भारतीय संविधान सभा, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ और संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। पंडित नेहरू इस संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान पर पहला हस्ताक्षर किया। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया, और इस संविधान को 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया क्योंकि संविधान निर्माता भारत की प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 की पुण्य स्मृति को सम्मानित करना चाहते थे।
इस तरह से भारतीय संविधान जो है को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। तो भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा। और जब भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, उस समय यानी मूल संविधान में अगर हम बात करें तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या कितनी हो गई है? तो 470 से अधिक हो चुकी है। अनुसूचियाँ कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। और भाग कितने हो गए? 25 हो गए हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है। इस तरह से भी सवाल जो है आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लीजिए। और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है द पॉलिटिकल मास्टर, वहाँ पर सारी PDF आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 सभी सब्जेक्ट की, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप 100% जो है नंबर लाने में सक्षम होंगे SST, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में। तो ये चीज़ें आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर बार हमारे जो क्वेश्चन हम सेट करते हैं वहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। हमें किन यानी भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है वह है 1935 के भारत शासन अधिनियम का। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। यानी लगभग 200 से अधिक जो धाराएं, जो अनुच्छेद हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। और इसको लेकर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है? तो आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान पर 1935 के एक्ट का प्रभाव इतना अधिक है कि उसकी बहुत सी धाराओं को ज्यों का त्यों संविधान में रख लिया गया है। ये कथन किसका है? ये कथन है सर प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स के। इसके अलावा हमने बहुत सारे विदेशी संविधानों से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। जैसे ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। और भारत में इंग्लैंड की तरह क्या है? कानून की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में इंग्लैंड की तरह एकीकृत न्यायपालिका है। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जो प्रस्तावना है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसी प्रकार से कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? तो कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था, जैसे हम कहते हैं ना कि भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसी प्रकार से जर्मनी संविधान से हमने क्या लिया है? राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये मेन चीज़ें बता रहा हूँ मैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से सवाल पूछा जाता है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति, आर्टिकल 368 के माध्यम से संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? तो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया हमने? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वह है आपका संविधान सभा की प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बात करते हैं प्रारूप समिति की। तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति की स्थापना की गई। तो कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि भाई प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, इसकी स्थापना कब की गई? तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार कब कर लिया था? तो प्रारूप समिति ने संविधान का मसौदा तैयार कर लिया था 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया और संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर विचार विमर्श किया और इस पर लगभग 8 महीने का समय दिया गया था। संविधान सभा का 6वां अधिवेशन 4 नवंबर 1948 को आरंभ हुआ और 9 नवंबर 1948 तक चलता रहा। इसके बाद मसौदे संविधान का द्वितीय और तीसरा पाठन हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के प्रधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार स्वतंत्र भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव हमने आपको पहले बता दिया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था और इसे पारित कब किया गया? पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। सर्वसम्मति से पास किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें जो है आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला करते हैं। संविधान के कोई 4 कार्य लिखें। तो संविधान सरकार के गुणों की रचना और शक्तियों का निर्धारण करता है। संविधान केंद्र राज्यों की शक्तियों को बंटवारा करता है। इस तरह से आपको कर लेना है। लिखित संविधान के कोई 4 गुण बताइए। तो 4 गुण यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित संविधान। हाँ, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए संविधान कितने प्रकार का होता है। तो पूरे विश्व में संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान, जैसे भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। दूसरा होता है अलिखित संविधान, जिस प्रकार से इंग्लैंड का संविधान एक अलिखित संविधान है। ठीक है ना। इसी प्रकार से लिखित संविधान की 4 कमियां बताओ। तो यह कुछ समय बाद लाभदायक नहीं रहता है, यह समय अनुसार नहीं बदलता, लेकिन हमारा संविधान समय और परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है, क्योंकि हमारा संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। क्रांति का भय बना रहता है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, ये सवाल जो है कई बार पूछा जा गया है और पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये आपको तो पता ही होगा। संविधान के 2 कार्य क्या हैं, संविधान का महत्व लिखें, ये चीज़ें आपको कर लेनी है दोस्तों। इसके अलावा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित संविधान सभा के 2 दोष बताइए। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत स्थापित संविधान सभा के 2 दोष क्या हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो संविधान सभा प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थी और इसकी शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध थे। इसके अलावा देशी रियासतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु वे संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। ठीक है। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे और इसमें देशी रियासतों और प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे। तो कुल सदस्य थे, संख्या थे कितने, 389। 93 सदस्य भारतीय देशी रियासतों द्वारा थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों द्वारा और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों द्वारा भेजे जाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एमसीक्यूज में 1 वर्ड में क्वेश्चन यहाँ से आता है। 1 वर्ड क्वेश्चन, ये सारी चीज़ आपको बेसिक चीज़ें पता होगी दोस्तों। भारत की संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान निर्माण में कितने समय लगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के कितने सदस्य थे। भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ। इस प्रकार एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भारतीय संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो भारतीय संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। अंत में भारतीय संविधान में कुल कितने सदस्य थे जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। तो उस समय हमारे पास 299 सदस्य थे और 299 में से 284 सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। पिनाक और स्मिथ यानी संविधान की कोई परिभाषा दे। तो संविधान केवल प्रक्रिया एवं तथ्यों का ही मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्तियों के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपराओं और भविष्य की आशाओं का प्रतीक भी है भारतीय संविधान। ठीक है ना। इस तरह से महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग कब की, तो 1922 में की। कांग्रेस के संविधान सभा की मांग का विरोध किसने किया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया, तो 1942 में भारत आता है। कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य शामिल थे, 3 शामिल थे, स्टेबर्ट क्रिप्स, एलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। और इस तरह से सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। सिंपल सा क्वेश्चन, बार बार कई बार पूछा गया, ये एमसीक्यू है, आपको कर लेना है। ठीक है। तो ये आपके जो पहला चैप्टर है उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों निकलने चाहिए थे वो सारे मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। इससे बाहर जो है आपको कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इस चैप्टर से। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों सेकंड चैप्टर करेंगे अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिकार करेंगे और अधिकार में आप सभी को पता कि पूरे 3 चैप्टर को शामिल कर दिया गया है। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी अपलोड किया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।